राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। लोकसभा चुनाव की चर्चा और सरगर्मी चारों तरफ सुनाई दे रही है। सियासतदानों की नजर दिल्ली पर टिकी है। ऐसे में सियासी दल चुनावी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गांव की गलियों से लेकर शहर की सड़कों तक चुनावी शोर है। पार्टी प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंच खुद के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा लेकर आया है अपना खास कार्यक्रम चलो दिल्ली। चलो दिल्ली के जरिए हम बात करते हैं पार्टी के प्रत्याशियों से और जानते हैं चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है। तो चलो दिल्ली में आज बात करेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में है, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। सुशील गुप्ता ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। क्या माहौल है इस खास शो में आपको दिखाते हैं। लगातार चलो दिल्ली देख रहे हैं आप और हम बात कर रहे हैं सुशील गुप्ता की। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार। कुरुक्षेत्र कि जनता उन्हें कितना पसंद करेगी, कितना नापसंद करेगी, वो लगातार कुरुक्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं। और ये स्थिति देख सकते हैं, कलसानी गांव है, यहाँ के लोग, यहाँ के कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ आकर किस तरह की बात वो करेंगे, किस तरह के वादे और कितनी भरोसा यहाँ की जनता करेगी, वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सुशील गुप्ता के स्वागत की तैयारी यहाँ हो रही है। कलसानी गांव में दिशा जी है, आम आदमी पार्टी की पदाधिकारी हैं, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं जिनकी, और यहाँ प्रभार संभाल रखा है आपने। कैसा माहौल है आपके प्रत्याशी के लिए? देखिए, जनता बहुत परेशान है। पिछले काफ़ी टाइम से 10 साल से देखिए बीजेपी के जुमलों से परेशान है और पीछे भी कांग्रेस से भी परेशान रही है। तो इस टाइम पे बदलाव चाहती है और पूरे तरीके से ये जो मौजूदा सरकार है इसको जड़ से उखाड़ देने के लिए वो तत्पर है। तो इस टाइम पे हम यही कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, उनको पूरे बहुमत के साथ वो जीतेंगे। पूरे बहुमत के साथ जीतेंगे। यहाँ के लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं आम आदमी और कांग्रेस के लिए यहाँ? हाँ जी, बढ़िया है जी, जीते। बढ़िया क्यों है? जिमीदारों को डंडे बहुत मारे हैं जी बीजेपी वाले ने, सूरजमुखी टाइम जिमीदारों को, बीजेपी वालों ने। हाँ जी। और सुशील गुप्ता जी से क्या उम्मीद है आप? देखो अब आएंगे उनके फिर पता लगेगा कैसे कर रहे हैं जी। नहीं, आप वोट दोगे तभी तो वो कुछ नहीं है जी, सबको नया कुछ आना चाहिए जी। अच्छा, यहाँ आपके इलाके में, खासकर इस एरिया में, आपको क्या मुद्दे नज़र आते हैं, क्या दिक्कतें नज़र आती हैं जिस पे सरकार गौर नहीं किया? जिस पे अभी सारे यही है, कुछ कोई काम ही नहीं हुआ नहीं जी। पहले तो जो रोड ही है वो भी सारे टूटे पड़े हैं जी, कोई काम ही नहीं हुआ जी। जिमीदारे को कोई बीज नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, बहुत नुकसान हो रहा है जी। लोगों की यहाँ नाराज़गी ये है कि जो चाहे रोड है, चाहे वो ज़मींदारों की समस्याएं हैं, उन पर ध्यान नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कैसा माहौल है यहाँ सुशील गुप्ता के लिए? यहाँ जी 95% वोट पाएगी गुप्ता साहब को। कहाँ? कलसानी में? हाँ जी। और आसपास के एरिया में? यहाँ सारा ऐसे ही। क्यों सुशील गुप्ता को वोट क्यों? ये बीजेपी वालों ने बहुत ख़राब किया, किसानों के बारे में बहुत ख़राब किया, इस रोड के बारे में बहुत ख़राब किया है। रोड की समस्या लगातार आ रही है गांव में, और अभी कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँचेंगे और किस तरह की बात अपने कार्यकर्ताओं को, किस तरह का जोश देते हैं और कौन से वादे यहाँ के लोगों से करते हैं, वो दिखाएंगे आपको। लगातार चलो दिल्ली देख रहे हैं आप और किस तरह से कुरुक्षेत्र की जनता क्या सोचती है वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील गुप्ता के साथ चलो दिल्ली लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है। सर, ये बताइए कि पहले तो कि किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है, किसके पक्ष में नज़र आ रहा है? माहौल तो कांग्रेस के उसमें पक्ष नज़र आ रहा है। क्यों? लोग दुखी बहुत हैं सरकार से।
कैसे? कैसे आप सब जानते हो। क्या क्या दिक्कत है आपके यहाँ एरिया में, क्या दिक्कत है? सारी दिक्कतें हैं जनाब, क्या कहें हम इसके बारे में। क्या तो आपको उम्मीद है? अभय चौटाला भी हैं यहाँ से ना, कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला भी लड़ रहे हैं, उनके बारे में सोचा है कुछ? नहीं 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 नहीं, ये कांग्रेस की आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी अब के बाद। इस बार गठबंधन की सरकार, क्या नारा दे दिया है इन्होंने, इस बार नहीं कोई मोदी सरकार, इस बार गठबंधन की सरकार। और ये जो बुनियादी जो दिक्कतें हैं लोगों की, यहाँ सड़कों की दिक्कत है, ये छोटे गांव में है जी, कुछ कह रहे थे क्या? छोटी जो दिक्कतें हैं वो तो लोगों के जहन में है ही, मुद्दों की अगर बात करें। लेकिन एक बात बताइए, ये जो बीजेपी कहती है धारा 370 हटाई, देश का नाम मान सम्मान बढ़ाया, आप देखो हाईवे इतने सारे हो गए, राम मंदिर बनाया, ये कोई काम नहीं? तो अच्छे हुए, हम कब कहते हैं हमारे हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं ये। अच्छे काम हुए, वोट महंगाई के चक्कर में तो नहीं अच्छे हुए ना, महंगाई कहाँ पहुँच गई है। आज एक बाइक लेनी हो आपको 1 लाख रुपया खर्चना पड़ता है, जो पहले 50-60 हज़ार रुपये में आती थी। अच्छा, महंगाई बड़ी चीज़, महंगाई बड़ी चीज़ है। महंगाई का मुद्दा ये भी एक बड़ी चीज़ रहेगा इस चुनाव में। और ये कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है वो इतनी आसान किसी के लिए नहीं होने वाली है। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, आम आदमी पार्टी। सबसे पहले आप सबको बैसाखी दी लख लख बधाई। 1947 से लेके अब तक चुनाव बहुत हुए, बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई। ये चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव। पहली बार ऐसा हुआ है 2 मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर बंद कर दिया, 2 पार्टियों को कह दिया कि आप नेता के बिना चुनाव लड़ो, आपके नेताओं को हम जेल के अंदर रखेंगे, आपके मनोबल को गिराएंगे। इस कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर ईडी उनके पास, सीबीआई उनके पास, पुलिस उनके पास, सरकार उनके पास, परंतु धर्म हमारे पास, सत्य हमारे पास और श्री कृष्ण हमारे पास। मैं हाथ जोड़ के आपसे सेवा मांग रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आने वाली 25 मई को झाड़ू का बटन दबा के मुझे आशीर्वाद दें। आपको इंडिया गठबंधन के लिए, झाड़ू के निशान के लिए, डॉक्टर सुशील गुप्ता के लिए अपने घर परिवार में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने गांव गुआंढ में, अड़ोस पड़ोस में अपनी वोट के अलावा 20-20 वोट और मांगनी पड़ेंगे। जो ईमानदारी से 20-20 वोट और मांगेगा वो हाथ खड़ा करेगा। मैं पूरे गांव ने हाथ खड़ा करा, जोरदार ताली बजा। आपको वचन देता हूं कि मैं ना तो नायब की तरह गायब रहूंगा, ना जिंदल की तरह गायब रहूंगा। आपके बीच में रह के आपके दुख सुख का साथी बनूंगा, आपका बेटा बन के, आपका भाई बन के। बाणिया का छोरा हूं, हिसाब किताब में पता है। चुनाव उड़ते भी लड़ूंगा, जिंदल की तरह बाजूंगा नहीं, और पूरी ताकत के साथ आपकी सेवा करूंगा। आज तक अयोध्या विकसित हो गया, बनारस विकसित हो गया, कुरुक्षेत्र क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र में ताल ठोक रहे हैं। सर, क्या कह रही है कुरुक्षेत्र की जनता आपसे? कुरुक्षेत्र की जनता कह रही है धर्म युद्ध होगा, और धर्म युद्ध में सत्य की विजय होगी, अधर्म हारेगा। जो आज इन्होंने संविधान को तोड़ने का काम किया, सीट पर बैठे हुए 2-2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट सील किए, और ये कहा कि इंडिया गठबंधन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे। ये सरासर अधर्म है, ये सरासर
लोकतंत्र की हत्या है। ये सरासर संविधान का उल्लंघन है और इसका जवाब वोट की चोट से, इस जुल्म का जवाब हिंदुस्तान की जनता देगी। वो कह रहे हैं कि 2047 की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या विकसित भारत ये होता है कि लोगों को जेल में डाल के चुनाव कराया जाए? क्या विकसित भारत ये होता है कि विपक्षी पार्टी के बैंक अकाउंट सील कर दिया जाए? क्या ये विकसित भारत ये होता है किसान को, जवान को, महिला को, क्लर्क को, आंगनवाड़ी वर्कर को, सबको डंडे से कमर सुजा दी जाए? क्या इसको विकसित भारत कहते हैं? क्या 4-6 घंटे बिजली का कट लगे, ना स्कूल बंद कर दिए जाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हो? अगर इसको विकसित भारत कहते हैं तो ये बीजेपी को मुबारक। इंडिया अब विकसित भारत बनाएगी, शिक्षित भारत बनाएगी, स्वस्थ भारत बनाएगी, मुस्कुराता हुआ भारत बनाएगी। वो कह रहे हैं कि जब व्यक्ति गलत कर रहा है और हम उसे भीतर डाल रहे हैं तो उसमें परेशानी तो होगी ही। प्रधानमंत्री कह के गए थे कि नवीन जिंदल ने 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला चोरी किया है। फिर प्रधानमंत्री जी ने उसी कोयला चोर से 195 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए। मैं सीधा सीधा आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने झूठ बोला था या आपने सच बोला था? सच बोला था तो क्या आपने 1,86,000 करोड़ रुपए इस देश के जो चुराए थे वो वापस ले लिए? वो वापस ले लिए तो किसकी जेब में? और अन्यथा ये बताएं, अगर वापस नहीं लिए तो पिछली बार कोयला चुराया था, इस बार आप क्या चुराएंगे? और उसके बदले इस बार इनसे कितने पैसे लेंगे? पिछली बार 195 करोड़ रुपए लिए, इस बार कितने लेंगे? आप अभी अपने भाषण में कह रहे थे कि कौरवों और पांडवों की लड़ाई है। आप कह रहे थे कि वो कौरव हैं, सब कुछ है उनके पास, आप पांडव हैं, तो आपके पास तो कृष्ण भी नहीं है। जो आपके कृष्ण हैं वो भी जेल में कर दिए हैं इन्होंने। कृष्ण वो है और उसका आशीर्वाद चारों तरफ से हमारे ऊपर बरस रहा है, वाहिगुरु का बरस रहा है। आज बैसाखी का दिन है, इतनी सुंदर आशीर्वाद मिला है। सुबह से मैं कई गुरुद्वारों के अंदर आज गया हूँ, बहुत शांति मिलती है। जो उनका आशीर्वाद मिलता है उसके अंदर असीम कृपा है, अमृत बरसता है। आज कुरुक्षेत्र के अंदर अमृत बरस रहा है और यही कारण है कि मैदान के अंदर केवल और केवल इंडिया है, बाकी सब मैदान से गायब है। कहते ना, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? अभय सिंह जी कह रहे हैं कि दरअसल दो बाणियों की लड़ाई है और उसमें मैं किसान के साथ मैं जाट, उन्होंने साफ कहा है। ये आप लोगों को देखना है, कुरुक्षेत्र की जनता से कहा है, उन्होंने अपील की है। आपको लगता नहीं है कि बीजेपी की भाषा है? ये बीजेपी की बी टीम है। जाति और धर्म पे तो वही चुनाव लड़ते हैं, हम तो काम पे लड़ते हैं। हम तो कहते हैं हमें अच्छे स्कूल बनाने आते हैं, अच्छे हॉस्पिटल बनाने आते हैं, 24 घंटे बिजली पानी देना आता है, बिना खर्ची पर्ची के रोजगार देना आता है, जवान शहीद हो जाए तो 1 करोड़ रुपए का सम्मान देना आता है, किसान की फसल खराब हो जाए तो कटने से पहले 50,000 रुपये हेक्टेयर का मुआवजा उसके बैंक में भेजना आता है। हम काम करना जानते हैं, वो जाति और धर्म पे लड़ते हैं। ये चुनाव भी यही है, जाति और धर्म पे वो लड़ेंगे, कई चलत्तर रचेंगे, वो भी रचेंगे, उनकी बी टीम भी लड़ेगी, परंतु हम काम की बात करेंगे। एक बात बता दूं मैं आपको, आज से हजारों वर्ष पहले राजा दशरथ ने राम जी को वनवास दिया। राम जी पिता का आदेश मान के सहर्ष वन में गए। माता सीता का हरण रावण ने किया। रावण की सोने की लंका थी, बहुत बाहुबली था, बहुत विद्वान था, बहुत ताकतवर था, बहुत सेना थी उसके पास। राम जी भी अयोध्या नरेश थे, महाराजा जनक के दामाद थे, चाहते तो सेना बुला सकते थे। सेना का जंगल में आने पे मनाही नहीं थी, राम जी के शहर में जाने पे मनाही थी। परंतु राम जी ने जंगल से भील, मछुआरे, मल्ला, जंग के लोग इकट्ठे किए। आदमी कम पड़े तो भालू और बंदर मिलाए और उस समय रावण को हरा के संदेश दे दिया कि दुराचारी अधर्मी राजा कितना ही ताकतवर हो, जब आम आदमी खड़ा हो जाता है, जब जनमानस खड़ा हो जाता है तो उसकी हार सुनिश्चित है। आज हिंदुस्तान के अंदर वही स्थिति है।
वो कहते हैं चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे देश के सम्मान की बात हो, ये सारी चीज़ें मोदी की जो गारंटी है उस पे लोग यकीन करते हैं और ये देखा भी है। चाहे जो हाल ही के चुनाव हों उसमें भी ये स्थिति साफ हुई है। हरियाणा के लोग कहते हैं चीन के सामान की और मोदी की जबान की कोई गारंटी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं हमने राम जी को बसाया, हम राम जी को घर में लेके आए। अरे सारी दुनिया को घर देने वाला राम है, सारी दुनिया को बसाने वाला राम है। इनके घमंड की प्रकाष्ठा तो देखो, ये कहते हैं उन्होंने राम जी को बसा दिया। राम जी तो तन के अंदर कन कन में है, हर मन में है। राम जी की कृपा से ही ये दुनिया चल रही है। आज वो कहते हैं वो राम जी को बसाने वाले हो गए। अरे कुछ शर्म करो, हिंदू धर्म के ठेकेदार बनने वाले कुछ शर्म करो। राम जी को बसाने वाले तुम कब से हो सकते हो और कैसे हो सकते हो? राम जी हर व्यक्ति के मन में है। मैं हिंदू हूँ, ये सिख हैं, ये भी राम जी को मानते हैं। राम आराध्य है, राम अनंत है। राम को अगर बीजेपी ये कहेगी कि मैंने घर दे दिया राम को, कितने ही हजारों लाखों मंदिर हैं, ये मंदिर भी बनना। ये भी तो सच है ना, आपके जो गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस की सरकार रही है, 550 साल तक ये संघर्ष तो करते रहे ना राम मंदिर के लिए। ये तो बीजेपी कहेगी। आप क्या कहते हैं कि अभी तक हिंदुस्तान में मंदिर ही नहीं बने? क्या कहना चाहते हैं आप? ये मंदिर बना, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं भी 18 मंजिल का एक मंदिर कुरुक्षेत्र में बना रहा हूँ। अगर मैं आज कहने लग जाऊँ कि मैं भगवान श्री कृष्ण को मंदिर में लेके आ रहा हूँ, कितना अपराध हो जाएगा, कितना बड़ा पाप हो जाएगा, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज इसका परिणाम नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, जो घमंड में ये कह रहे हैं कि राम जी को उन्होंने घर दिया। राम जी तो सबको घर देते हैं। राम जी का मंदिर उन्होंने बनाया। राम जी का मंदिर श्रद्धा का विषय बहुत पहले बन जाना चाहिए था। मनोहर लाल जी से आज बात हुई, कह रहे हैं कि 10 नहीं, पिछली बार तो 10 थी, इस बार 11 लेंगे हम। 11 सीट जाएंगी बीजेपी से। 10 तो ये लोकसभा की और 1 विधानसभा जीतेंगे। मनोहर लाल जी 10 की जगह फालतू बना देंगे। नरेंद्र मोदी जी 542 की जगह 742 बना देंगे। कुछ अफगानिस्तान के ले आएंगे, कुछ पाकिस्तान के ले आएंगे, कुछ चीन से ले आएंगे। अरे इनकी जबान की चीन के सामान की कोई गारंटी नहीं है, ये कुछ भी कहते रहते हैं। इसके अलावा बात करें, आप कुरुक्षेत्र की जनता को बहुत सारी बातें कह रहे हैं और अमूमन ये होता है कि कुरुक्षेत्र की जनता ठगा महसूस करती है और अब तक का इतिहास रहा है। नवीन जिंदल थे तो वो चले जाते थे। हाँ। नवीन जिंदल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने कोयला चोरी किया था या प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था? क्या उनके अंदर ताकत है वो कह दें कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था? अगर झूठ बोला था तो, अगर सच बोला था प्रधानमंत्री ने, तो क्या उन्होंने 1,86,000 रुपये भारत सरकार में जमा करा दिए? मेरा सवाल दरअसल ये है कि यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ के जो लोगों से आप बातें कर रहे हैं, एक तो उन मुद्दों को कहीं ऐसा तो नहीं बिसार देंगे? इन लोगों का ये ठगे जा रहे हैं पिछले कई सालों से, जो ये महसूस कर रहे हैं, तो सुशील गुप्ता कहीं फिर वोट लेकर और फिर वही स्थिति हो जाए। अंकित, जब यहाँ पे बाढ़ आई, इसी कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता इतने इतने पानी में घूम रहा था। जब कोरोना आया तो सुशील गुप्ता यहीं पे ऑक्सीजन केंद्र खोल रहा था। क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का, खोल के दे दे भाई, क्या करूं इसका मैं, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष था। यहाँ पे अध्यक्ष होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती थी कि मैं जनता के सुख दुख के अंदर साथ रहूं। नवीन जिंदल के परिवार का 25 साल का रिश्ता है। क्या वो 10 साल के अंदर ये कह सकता है मैं किसी की शादी में आया, किसी की मौत में आया, कोरोना में आया या बाढ़ में आया? कभी भी आया? इन दोनों में फ़र्क है। वो आकाश में चलने वाले आदमी हैं, हम ज़मीन पे चलने वाले। ये कोरोना के अंदर भी मैं यहीं घूम रहा था। बाढ़ का भी दिखा दो भाई। चलिए, यहाँ के आप, अगर आपको ये लोग भरोसा करते हैं आप पर, आपको जिताते हैं, तो क्या चीज़, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? क्या देंगे कुरुक्षेत्र की जनता को? सबसे पहली बात, अगर अयोध्या विकसित हो सकता है, अगर बनारस विकसित हो सकता है, तो कुरुक्षेत्र क्यों नहीं हो सकता? कुरुक्षेत्र में तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश खुद दिया था। वो गीता जो हजारों वर्ष बाद भी यथार्थ सत्य है।
जब गीता जयंती होता है कुरुक्षेत्र जाम हो जाता है। जब इस ब्रह्मांड के अंदर संरचना की थी ब्रह्मा जी ने, तो कुरुक्षेत्र के सरोवर को बनाया था, जहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई। क्या इतनी महत्वपूर्ण स्थान कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं कि अब लाखों लोग आने लगे हैं, चाहे वो आउटर सर्किट की बात हो, मानसरोवर पार्क और बहुत सारी चीज़ें वहाँ बनाई गई हैं। इसकी तस्वीर ही बदल दी है कुरुक्षेत्र की। देखिए, मैं इस बाढ़ के अंदर यहाँ कुरुक्षेत्र में घूम रहा हूँ, इतने पानी के अंदर घूम रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है, इसलिए यहाँ के लोग भरोसा भी कर रहे हैं आप पे, ये बहुत अच्छी बात है। और कौन से मुद्दे हैं जो इन लोगों को आप बता रहे हैं, लोगों के बीच लेके जा। दालवी नहर जो इस एरिया की जमीन को रिचार्ज करने की लाइफलाइन थी, जो बनती तो ये हर साल जो बाढ़ आती है उससे बच सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने किसान से नफरत करते हुए किसान को मुआवजा ना देना पड़े, वो बनी बनाई नहर को रिजेक्ट कर दिया। 2004 के अंदर वो नहर बनी थी और 2018 के अंदर उसको ख़त्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सिंगल लाइन का नेशनल हाईवे रखा हुआ है, पेवा से लेके यमुनानगर तक का। ये 152D, ये कटरा, ये बहुत सारे ये हाईवे भी इसी के साथ से निकलते हैं। परंतु उन हाईवे से जितने सड़क शहरों में आती है सारी टूटी हुई है। हर रोज खड्डों में जान जाती है, हर रोज। ये जो स्थिति है, अगर आप यहाँ की सड़कों की देखोगे तो वो जो हाईवे बनाए हैं ना, वो सड़क से 7-8 फुट ऊंचे बनाए हैं। उससे हरियाणा वालों का कोई फायदा नहीं है, वो तो सिर्फ पोल्यूशन खाने के लिए है। अगर उसके किनारे इनके भी मकान आते, इनकी ज़मीन की कीमत भी बढ़ती, परंतु उन्होंने कहा नहीं साहब, हम टैक्स वसूलेंगे, तुम्हें तो औने पौने भाव में मुआवजा देंगे। और वो टैक्स वसूल रहे हैं, पोल्यूशन यहाँ के लोग खा रहे हैं। उससे जो सड़क निकलती है इनके गांव में आने के लिए, वो सारी टूटी हुई है। ना बिजली, कई घंटे का कट लगता है, स्कूल है नहीं। जुल्म की बात यह है, कुरुक्षेत्र के अंदर एक भी सरकारी कॉलेज लड़कों के लिए नहीं है। कुरुक्षेत्र के लड़के कहाँ जाएं? यूनिवर्सिटी में तो ऑन मेरिट एडमिशन मिलता है। 100 बेड का हॉस्पिटल है, 20 साल पहले भी 100 बेड का हॉस्पिटल था, आबादी 3 गुना बढ़ गई। एक बेड पे 3 पेशेंट लौटते हैं। आप जाकर देख लो, मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा। पैरासीटामोल की गोली भी नहीं है कोई वहाँ पे। ये बोलते हैं ना, कोई MRI और CT स्कैन की मशीन नहीं है। अल्ट्रासाउंड हफ्ते में 1 दिन होता है, वो बुरा हाल है। अभी हरियाणा पुलिस ने हमें पीटा था। मेरे 100 के करीब साथी वहाँ पे भर्ती हुए थे, मैं खुद भी भर्ती हुआ था। मेरे भी हाथ पैर इन्होंने जैसे सरपंचों के तोड़े, पटवारियों के तोड़े, क्लर्क के तोड़े, आशा वर्कर के तोड़े, मेरे भी तोड़े। अभी चलने में मुझे दिक्कत ही है। ये चाहते हैं कि लठ का राज चलाएं, ना स्कूल दें, ना नौकरी दें। नशा इतना फैल गया है, हर घर के अंदर बेरोजगार युवक बैठा है। हरियाणा के अंदर बेरोजगार युवक या तो अपराध के रास्ते पे चल पड़ा, या नशे के रास्ते पे चल पड़ा, या ज़मीन बेच के विदेश जा रहा है बूढ़े माँ बाप का अकेला छोड़ के। और वो भी अवैध रास्ते से। कई बार बॉर्डर पे गोली लग जाती है तो बूढ़ी को वापस मंगाने के पैसे नहीं होते, क्योंकि किला तो पहले बिक चुका होता है। ये स्थिति इस प्रदेश की होती जा रही है। ये ना तो नौकरी पे ध्यान दे रहे। फौज थी वो भी 4 साल की कर दी। चलिए, ये सारी बात रिकॉर्ड है। जब यहाँ की जनता आपको चुन के भेजेगी तो हम ये बातें भी ध्यान रखेंगे कि कुरुक्षेत्र की तस्वीर आप कितना बदलते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि अब ये जो लोग हैं कुरुक्षेत्र की, चलो दिल्ली हमारा एक कार्यक्रम है और दिल्ली यहाँ की जनता आपको भेजती है, एक आखिरी अपील किस तरह से आप कहना चाहेंगे? यहाँ की जनता को क्या संबोधित करा, एक आखिरी संदेश आपकी तरफ? कुरुक्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा, जाति और धर्म पे बात छोड़ दें। अगर जो सरकार 10 साल रहे और फिर भी उसको वोट मांगने के लिए जाति और धर्म का सहारा लेना पड़े, अपने 10 काम ना गिनवा पाए 10 साल के, 5 काम ना गिनवा पाए कि मैंने ये काम किए थे इसलिए वोट दे दो, तो फिर वोट क्यों दे? ऐसे वोट खराब करना भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, इस देश के अंदर हमेशा हर चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है। मैं नवीन जिंदल को आमंत्रित करता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए। आए, मेरे साथ बहस करे, अपने काम बताए।
नहीं तो मैं अपने काम बताऊंगा। परंतु नरेंद्र मोदी ने हमारे 2 मुख्यमंत्री बंद कर दिए, हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए। वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहते। परंतु इंडिया गठबंधन सरकार में आएगा और इनको पूरा मौका देगा। तब के चुनाव लड़ना, जनता को अपनी बात बताना, हमारी कमी बताना, क्योंकि सरकार तब हमारी आ रही है और इनकी जा रही है। कितनी वोटों से जीत रहे हैं सुशील गुप्ता? सुशील गुप्ता कम से कम आज की तारीख में 4 लाख वोट फालतू ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। 4 लाख का आंकड़ा डॉक्टर सुशील गुप्ता ये दावा कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की जनता ने ये मान लिया है कि आम आदमी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी और खासकर इस इंडिया गठबंधन को यहाँ कुरुक्षेत्र की जनता एक तरफ से पूरी तरह से जिताएगी। इसके अलावा बड़ी चीज यही उन्होंने निशाना साधा नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर, ये बिल्कुल है। और ये कहना है कि जो प्रदेश सरकार है उसके काम को लेकर भी यहाँ के लोग सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।